श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित में हनुमान जी का लंका दहन के बाद माता सीता से विदाई का वर्णन। जय सीताराम। हर्ष अतिरेक से हनुमान जी के मुंह से जय ध्वनि हो रही थी। वे अत्यंत तीव्र गति से दौड़े जगत जननी जानकी की ओर। हनुमान जी को कुशलता की चिंता में माता उदास बैठी थी। श्री पवन पुत्र को दौड़ करके मां मां कहते हुए उनके चरण कमलों पर सिर रख दिया। मां के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा और नेत्र सजल हो गए। उन्होंने परम भाग्यवान हनुमान जी के मस्तक पर अपना अभय पद कर कमल रख दिया। अतिशय स्नेह से माता जानकी ने पूछा, बेटा तुझे सकुशल देख करके मेरा मन हल्का हो गया। तेरा कोई अंग चला तो नहीं? श्री पवन पुत्र तो माता का सहज स्नेह पाकर के पुलकित हो गए थे। उन्होंने कहा, मां जब आपका परम पावन अभय पद कर कमल मेरे मस्तक पर हैं, तब भवन में मेरा बाल भी बांका कैसे हो सकता है? आपकी दया से मेरे यहां आने के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। मैंने आपके चरणों का दर्शन प्राप्त कर लिया। लंका के रहस्य एवं राक्षसों की शक्ति से मैं परिचित हो गया। साथ ही यहाँ के प्रत्येक स्थल को भी मैंने अच्छी प्रकार देख लिया। अब आप कृपा पूर्वक मुझे आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं प्रभु के चरणों में पहुंच करके आपका संदेश उन्हें सुना दूं और सर्वसमर्थ करुणा निधान यथा शीघ्र लंका में प्रवेश करके इन क्रूरतम असुरों का संहार करें। माता वैदेही के नेत्र बरस पड़े। उन्होंने अत्यंत व्यथा से कहा, बेटा तुम्हारे यहाँ आने से मुझे सहारा मिल गया था। अब तुम भी जा रहे हो। तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे लिए फिर वही दुख के दिन और दुख की रात्रियां होंगी। पर यदि तुम थक गए हो तो एक दिन यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक पवन कुमार ने निवेदन किया, मां प्रभु का कार्य संपन्न हुए बिना मुझे विश्राम कहां? आपका अमोघ आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं जिस वेग से यहां आया था उसी वेग से समुद्र पार कर जाऊंगा। वहां कोटि कोटि वानर भालू मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। आपका समाचार पाकर के उन सब के प्राण लौट आएंगे। फिर तो वानरी सेना के साथ प्रभु यहाँ आएंगे ही। आप दोनों को दिव्य सिंहासन पर एक साथ विराजमान देख करके ही हम लोग सुखी होंगे। भक्ति सीता ने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा मेरे मन में एक संदेह अभी तक बना हुआ है। मैं समझती हूं 3 ही प्राणियों में समुद्र की लांघने की शक्ति है। तुम में, गरुड़ में और पवन देव में। फिर बड़े बड़े वानरों और रीछों के सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव इस दुर्लंघ्य समुद्र को कैसे पार करेंगे? उनकी विशाल वाहिनी सहित सानुज प्रभु सागर कैसे लांघ सकेंगे? हनुमान जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, माता बंदरों की शक्ति ही इतनी है। वे इस डाल से कूद करके उस डाल पर चले जाएंगे, बस। किंतु परम प्रभु श्री राम की अपरिसीम शक्ति से सब संभव है। उनकी कृपा की कोर से अत्यंत छोटा सर्ग भी महाबली गरुड़ को खा सकता है। सर था पंगु
गगन स्पर्शी गिरिवर को लांघने में सम्मत हो सकता है। उन मन बुद्धि से परे अचिंत्य प्रभु के दर्शन करके समुद्र स्वयं मार्ग दे देगा। यदि उसने मार्ग देने में आनाकानी की तो उसे शुल्क कर देने के लिए भी सुमित्रा कुमार का एक ही शर पर्याप्त है। दूसरे, वानरराज सुग्रीव सहस्त्रों कोटि वानरों से घिरे हैं। उन शक्तिशाली कपिराज ने आपके उद्धार की प्रतिज्ञा कर दी है। उनके पास साधनों का अभाव नहीं है। आप धैर्य रखें। आप मेरे स्वामी यहां यथाशीघ्र पहुंच करके आपका उद्धार करेंगे। श्री अंजनानंदन वर्धन के उत्तर से माता को संतोष हुआ। उन्होंने अवरुद्ध कंठ से हनुमान जी से कहा, बेटा प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन कर उन्हें मेरी दयनीय स्थिति बता देना और उनसे मेरी ओर से बद्धांजलि प्रार्थना करना कि वे तुरंत आवें। मैं प्रति क्षण उनकी प्रतीक्षा करती हुई जी रही हूँ। अवधि समाप्त होने पर मेरे प्राण नहीं टिक सकेंगे। दुखनी माता के नेत्र से आंसू बहते जा रहे थे। उन्हें पोंछ पोंछ करके वे धैर्य पूर्वक अपने प्राणनाथ के लिए संदेश दे रही थी, बेटा मेरे प्रिय देवर लखन लाल से कहना कि मुझसे अपराध हो गया, वे मुझे क्षमा कर दे, मेरा आशीर्वाद उन्हें देना। वानरराज सुग्रीव, जामान, युवराज अंगद आदि सबको मेरा आशीर्वाद देना। उन सब से कहना कि मैं आप लोगों के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में एक एक पल बिता रही हूं। इतना कहकर के कमल लोचन माता सीता ने अंचल से मुंह ढक लिया। माता की ये विवश अवस्था देख करके महावीर श्री हनुमान का धैर्य जाता रहा। वे भी फफक कर रो पड़े। बड़ी कठिनाई से वे बोल सके, मां आप धैर्य धारण कीजिए, मेरे पहुंचते ही प्रभु यहां के लिए प्रस्थित हो जाएंगे। कुछ रुक करके धैर्यपूर्वक हनुमान जी ने कहा, माता प्रभु ने जैसे आपके लिए अपनी मुद्रिका भेजी थी उसी प्रकार आप भी मुझे अपना कोई चिन्ह दे दे जिसे मैं प्रभु को दिखा सकूं। माता सीता ने अपने केश पास से चूड़ामणि को निकाला और उसे पवन कुमार को देते हुए कहा, बेटा इससे श्री आर्यपुत्र और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास कर सकेंगे। उनके विश्वास के लिए मैं तुम्हें एक बात और बतला देती हूं। तुम मेरे प्राण धन से निवेदन कर देना। चित्रकूट पर्वत की बात है। एक दिन मेरे जीवन सर्वस्व एकांत में मेरी गोद में सिर रखे सो रहे थे। उसी समय इंद्रपुत्र जयंत काक वेश में वहां आया और मांस के लोभ से उसने मेरे पैर के लाल लाल अंगूठे को अपनी तीखी चोंच और पंजे से फाड़ डाला। निद्रा से उठते ही स्वामी ने मेरे पैर का अंगूठा देखा तो व्याकुल होकर के उन्होंने पूछा, प्रिय ये किस दुष्ट की करनी है? और उसी समय उन्होंने सामने रक्त से सनी चोंच वाले काक को बार बार मेरी ओर आते देखा। फिर गया था। क्रुद्ध प्रभु ने एक तृण उठाया और उस पर दिव्य अस्त्र का प्रयोग करके उस प्रज्वलित अस्त्र को लीला से ही उस कौवे की ओर फेंक दिया। भयभीत काक प्राण लेकर के भागा। वह तीव्रतम गति से भागता हुआ जहां जहां गया वहां वहां वह प्रज्वलित अस्त्र उसके पीछे लगा दिख पड़ता था। जयंत इंद्र और ब्रह्मा आदि के समीप गया किंतु राम अस्त्र के सम्मुख उसे किसी ने आश्रय नहीं दिया। विवश होकर के प्रभु
क्षमा करें प्रभु, अपराध क्षमा हो, कहता हुआ मैं प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। दया निधान प्रभु ने उससे कहा, ये मेरा अस्त्र अमोघ है, अतः तू अपनी एक आंख देकर चला जा। उस काक ने अपनी बाईं आंख दे दी और प्रभु से बार बार क्षमा याचना करता हुआ वह चला गया। बेटा, उन अपरिसीम अचिंत्य शक्ति संपन्न प्रभु से कहना, वे शीघ्र पधारे। पवन नंदन ने माता के चरणों पर सिर रख दिया और कहा, मां, आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। माता के नेत्र पुनः बरस पड़े। आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, बेटा हनुमान, जाओ, पर प्रभु के साथ शीघ्र लौटना, देर नहीं करना, तुम्हारा सर्वविध मंगल हो। हनुमान जी ने सृष्टि स्थिति संहारकारणी जननी का आशीर्वाद प्राप्त करके मन ही मन श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उछल करके उत्तम अरिष्ट गिरी पर चढ़ गए। उस शैलराज पर आरूढ़ होकर के वायु नंदन कपि श्रेष्ठ श्री हनुमान जी ने अपना चीर बहुत विशाल बना दिया। वे दक्षिण से उत्तर दिशा में सागर पार करने के लिए बड़े वेग से उछले। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा वह शोभाशाली महीधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों सहित तत्काल धरती में धंस गया। अरिष्टगिरी से उछल करके आकाश में पहुंचते ही महाबली वज्रांग श्री हनुमान ने भयानक गर्जना की, जिससे दिशाएं थर्रा उठी, आकाश जैसे फट गया, मेघ तितर बितर हो गए, समुद्र उछलने लगा, गिरी श्रृंग टूट टूट कर गिरने लगे और समूची लंका हिल उठी। असुरों ने समझा कि भूकंप आया है। वीर राक्षस जहां थे वहीं कांप करके गिर पड़े। गर्भवती राक्षियों का गर्भपात हो गया। सभासदों सहित स्वयं दशग्रीव भी सिंहासन से नीचे लुढ़क पड़ा। उसके बहुमूल्य मुकुट सिर से खिसक करके नीचे गिर गए। इस अपशकुन की असुरों में सर्वत्र चर्चा होने लगी। सब में भय और आतंक व्याप्त हो गया। समुद्र के मध्य में पर्वतराज मैनाक को स्पर्श कर अत्यंत वेगशाली पवन कुमार धनुष से छूटे हुए बाण तुल्य सागर के उत्तरी तट के समीप पहुंचे। महेंद्र पर्वत पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने गंभीर स्वर में बार बार गर्जना की। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय।